Hey guys and welcome back to 1MUFC, your daily dose of Manchester United. And this video is sponsored by OneFootball application. Now OneFootball application is my go-to app whenever I do my reviews and map reviews regarding any game that's been played between the two clubs. Also, if I want to keep an eye on the latest transfer sagas that have been related with Manchester United, then I just simply tap on the transfer section and just watch out the names that have been linked with Manchester United. Also, you can follow the live commentary of each and every game. In case you want to follow the stats and everything regarding that particular game, then OneFootball application gives you every bit of detail regarding that as well. So if you are looking for an app, I think your search just ended here. So just click the link given in description and download the app for free. देखो सही बोलूंगा, मजा तो लिटरली बहुत आ रहा है क्योंकि बिना ट्रांसफर मार्केट शुरू हुए अभी से इतनी जल्दी जल्दी न्यूज सर्कुलेट हो रही है ना कि बार्सिलोना फ्रैंकी डियोंग को ऑफलोड करना चाहती है, एरिक टेन हैग फ्रैंकी डियोंग को यूनाइटेड लेकर आना चाहते हैं और यूनाइटेड पैसा खर्च करने को तैयार है। सभी को पता है रीबिल्ड शुरू हो रहा है, पैसा खर्च करना पड़ेगा। एरिक टेन हैग की कही गई बातों को मानना पड़ेगा क्योंकि आप एक जब नया मैनेजर लेकर आते हो और एक ऐसा मैनेजर जो ना एक बार बल्कि दो दो बार ये चीज क्लियर कर चुका है कि भाई वो अपने हिसाब से इस टीम को बिल्ड करना चाहता है और उसके लिए आपको उसको बैकिंग देनी पड़ेगी। बीती रात न्यूज ये आई कि जॉन मार्टाओ, स्टीव मैक्लारन गए थे आईएक्स एम्स्टरडेम और वहां पर जाकर एरिक टेन हैग के साथ मीटिंग की। बेसिकली प्लान किया है कि जो प्री सीजन टूर रहेगा उसको कैसे मैनेज करना है, साइनिंग को कैसे अप्रोच करना है और फ्रेंकी डियोंग के सिनेरियो पर कैसे रिएक्ट करना है। क्योंकि जेरार्ड रोमेरो जो है, सॉरी रोमेनो नहीं, जेरार्ड रोमेरो जो है वो बहुत ही श्योर शॉट न्यूज अपनी तरफ से दे रहे हैं कि नहीं, फ्रैंकी जाएगा तो मतलब जाएगा। और जेरार्ड रोमेरो ने कल शायद बकचोदी की है कि भाई उन्होंने सीधे सीधे नेपोली के प्रेसिडेंट को कॉल लगा दी टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ उनके कोलुबली। और सबको पता है बार्सिलोना को एक डिफेंडर चाहिए ही चाहिए। क्रिस्टेंसन आ रहा है हाँ, लेकिन उसके अलावा भी उनको एक डिफेंडर चाहिए है। तो यहाँ पर कोलुबली अगर 25 से 30 मिलियन में अवेलेबल हो जाता है बार्सिलोना के लिए तो क्यों नहीं। और फंड्स कहाँ से आएंगे क्योंकि उन्होंने कुटिन्हो को ऑलरेडी बेच दिया है। फंड्स कहाँ से आएंगे? क्या आप अगर उमतीती को बेचोगे, लॉन्गले को बेचोगे बेचोगे तो आप क्या उतने लेवल के फंड्स एक्यूमुलेट कर पाओगे जितने आप फ्रैंकी डियोंग के सेल से कर लोगे? क्योंकि देखो फ्रैंकी डियोंग की सेल से सिर्फ वो 60 मिलियन पैसा नहीं मिलेगा, 70 मिलियन पैसा नहीं मिलेगा जो यूनाइटेड देगी। 350 के पर वीक का जो आपका वेज बिल है ना, वो हल्का हो रहा है। तो वो भी एक मेजर इशू है। और यहाँ पर यही एक रीजन है क्यों बार्सिलोना फ्रैंकी डियोंग को जाने देने के लिए तैयार है। बारसा फैंस का दिल दुख रहा होगा, बारसा फैंस अभी गाली दे रहे होंगे यूनाइटेड को, लाजमी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इट्स नॉट आर क्लब जो कि बारसा पे प्रेशर बना रहा है सेल करने के लिए। आपका क्लब खुद बेचने को तैयार बैठा है। यहाँ पर फ्रैंकी नहीं जाना चाहते हैं। फ्रैंकी ने अभी बार्सिलोना में एक प्रॉपर्टी खरीदी, एक नया घर खरीदा है। जावी ने उनको अश्योरेंस दी थी कि भाई नहीं, यू आर अ की फिगर एंड हम आपके साथ मिलकर इस टीम को डेवलप करेंगे। लेकिन युआन लपोर्ता एक बार फिर अपनी मास्टर क्लास दिखाते हुए, और कहीं ना कहीं अगर बारसा इस चीज से हेल्प हो जाती है तो सारे बारसा फैंस उनको प्रेज ही करेंगे। यूनाइटेड की बात करूं अगर मैं इस सिनेरियो में, तो यूनाइटेड को एक बॉल प्लेइंग मिडफील्डर चाहिए। क्योंकि आप ये देखो, पॉल पॉगबा आपके जा रहे हैं, मैटिच भी आपके जा रहे हैं, माटा भी आपके जा रहे हैं, तो यू डोंट हैव अ player who can link your defense line to your front line। और फ्रेंकी डियोंग इज वेरी गुड इन दैट। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कल लाइव स्ट्रीम पे कि क्या फ्रेंकी डियोंग, डॉनी वेंडबी को ब्रूनो की मिडफील्ड खेल सकती है? तो हाउ कैन यू प्ले अ मिडफील्ड ऑफ दीज थ्री जिसमें से तीनों में से कोई भी इतना डिफेंसिवली सॉलिड नहीं है? गेट कमारा ऑन बोर्ड, ही इज अ फ्री एजेंट, गेट कमारा ऑन बोर्ड, play him alongside Donny van de Beek, and Donny van de Beek, play him alongside Frankie de Jong if he is joining United। एज ऑफ नाउ इट लुक्स लाइक कि डॉनी वेंडबी के साथ पेयर हमें देखने को वापस मिलेगा यूनाइटेड में फ्रैंकी डियोंग का। और एरिक टेन हैग वाकई में चाहते हैं कि फ्रैंकी डियोंग को यूनाइटेड परस्यू करके लेकर आए। अब यहाँ पर सवाल ये है कि एक
मिडफील्डर लाने के बाद फिर जेम्स गार्नर के करियर का क्या होगा? जेम्स गार्नर को अगली साल भी मौका नहीं दिया जाएगा। और अगर फ्रैंकी डियोंग आ रहे हैं तो फिर हमें सीडीएम पे किसको टारगेट करना चाहिए? क्या हमें कमारा के लिए जाना चाहिए? क्योंकि डेक्लन राइस और फ्रैंकी डियोंग एक ही विंडो में लाना इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि आपको नंबर 9 भी पोजीशन भी इंप्रूव करनी है और सेंटर बैक का एरिया भी आपको इंप्रूव करना है। तो यहाँ पर मेरा ख्याल ये है कि अगर हम फ्रैंकी डियोंग के लिए जा रहे हैं तो फिर आपके पास कमारा का ऑप्शन है, आपके पास हाइदारा का ऑप्शन है, और आपके पास कैल्विन फिलिप्स का ऑप्शन हो जाएगा मे बी फॉर 20 to 30 मिलियन, क्योंकि लीड्स ऑलमोस्ट रेलीगेशन जोन में बैठी हुई है। दे माइट हेड बैक टू द चैंपियनशिप। तो उस केस में हम देख सकते हैं कैल्विन फिलिप्स को शायद यूनाइटेड के सेटअप में। और कैल्विन फिलिप्स यूजुअली प्लेज इन अ डबल पिवट, चाहे वो इंग्लैंड टीम हो चाहे वो आपकी लीड्स हो। यहाँ पर एक ये भी एक पॉजिटिव है। अब देखो बात यहाँ आके रुकती है कि एरिक टेन हैग ने जब कल अपना स्टेटमेंट रिलीज किया उसमें बोला भी है कि भाई हिस्ट्री वगैरह सब मुझे पता है, लेकिन अभी जो रीसेंट चीजें हुई हैं वो भी मैंने देखी हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो ऑन पिच डेवलपमेंट हो और या फिर ऑन पिच परफॉर्मेंसेस हो, वो काफी वरिंग साइन है। और मैं आया ही इसीलिए हूं क्योंकि मुझे वो सारी चीजें सही करनी है, लेकिन सही करूंगा मैं अपने तरीके से। उसने हमेशा से ये चीज वेरी क्लियर करके रखी है कि हाँ यूनाइटेड इज अ वेरी बिग क्लब ऐसा वैसा, बट अब हमें वापस से शुरू करना पड़ेगा चीजें, इन चीजों को रीबिल्ड करने के लिए। तो भाई यूनाइटेड फैंस समझ जाओ कि एक ऐसा आदमी आने वाला है जो कि तुम्हारी बकचोदियां नहीं झेलेगा। उसे काम करने के लिए पूरी फ्रीडम चाहिए, और उसने खुद स्टीव मैकलेरन का नाम आगे रखा है कि ही वांट्स हिम इन दी बैकरूम स्टाफ। वो उनके साथ काम करना चाहते हैं, नॉट जस्ट बिकॉज स्टीव मैकलेरन हैज वर्कड विद सर एलेक्स इन हिज 99 टीम, जो ट्रेवल विनिंग टीम थी हमारी, नहीं। वो जब खुद मैनेजर थे स्टीव मैकलेरन, तो उनका असिस्टेंट मैनेजर ही थे आपके एरिक टेन हैग ट्विंटे में, जो कि नेदरलैंड की लीग में टीम है। तो वहां पर वो जो एक कॉम्बिनेशन उन्होंने बिठाया था वो वापस से रीबिल्ड करना चाहते हैं, और स्पेशली एट दिस क्लब जहां स्टीव मैकलेरन के पास एक्सपीरियंस भी है। फेब्रिजो ने ये चीज क्लियर कर दी है कि वेंडरगार्क के जो सिग्नेचर है भाई वो उनके डील पे, दैट ही आल्सो इज कमिंग टू यूनाइटेड, इज वेरी वेरी क्लोज, इट्स ऑलमोस्ट डन, हियर वी गो हो ही गया है बेसिकली। तो यहाँ पर उस चीज की भी टेंशन नहीं है। टेंशन इस चीज की है कि कल शाम में ना एक न्यूज ब्रेक हुई कि मथिस डिलिट को भी लाना चाह रहे हैं एरिक टेन हैग। अब भाई मथिस डिलिट आपको कम में नहीं पड़ेगा, ही विल कॉस्ट यू अराउंड 60-70 मिलियन। व्हाट इफ ही टर्न्स आउट टू बी अनदर मैगवायर? आई एम नॉट सेइंग ही इज एवरेज प्लेयर, नो ही इज अ टू गुड प्लेयर, बट व्हाट इफ ही टर्न्स आउट टू बी अनदर मैगवायर, और वहां पर हमारे लिए एक और लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी। एसेट तो नहीं बन रहे हैं बल्कि 70-70-80 मिलियन की लायबिलिटीज हो जा रही हैं। अब हर ट्रांसफर इफ्स और बट्स पे चलता है, आई एग्री, बट जिस ट्रांसफर में इतना बड़ा ट्रांसफर अमाउंट जुड़ा हो ना, वो ट्रांसफर पे 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि आप फाइनेंशियली खुद को ड्रेन आउट कर रहे हो। आप एक प्लेयर को लेकर आ रहे हो जिसको आप हाई वेजेस भी देने को तैयार हो, तो अगर वो आपको रिटर्न फेवर नहीं कर रहा है परफॉर्मेंसेस देके, तो फिर आप क्या ही कर रहे हो। और यहाँ पर यूनाइटेड के केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनको जो इनका जो ये रीबिल्ड वाला फेज है ना, वो उनका सबसे डिफिकल्ट फेज होने वाला है, क्योंकि उनको बहुत सारे एरियाज में समझौते करने पड़ेंगे। एक विंडो में बहुत सारे एरियाज में वो बिल्कुल समझौते नहीं कर सकते, और उसमें से एक एरिया है नंबर 9 का एरिया, क्योंकि रोनाल्डो के पास कोई बैकअप के तौर पर नहीं है। ग्रीनवुड को ग्रीन चिट नहीं मिली अभी तक, तो ग्रीनवुड ऑब्वियस सी बात है नहीं आ पाएंगे वापस। और साथ ही साथ आपके एंथनी मार्शल विल बी गोइंग, तो यहाँ पर यूनाइटेड को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एडिनसन कवानी भी जा रहे हैं, तो आप सिर्फ एक पोजीशन या दो पोजीशन पे 120 या 180 मिलियन खर्च नहीं कर सकते। अगर आपका ये आ रहा है फ्रैंकी डियोंग, तो ही विल कॉस्ट यू अराउंड 70 मिलियन। 70 मिलियन प्लस अगर हम कैल्विन फिलिप्स लेकर आते हैं या हाइदारा अगर फ्री में लेकर आते हैं, तो इट विल बी ब्रिलियंट ब्रिलियंट डील फॉर अस। उसके साथ ही साथ हमें अगर नंबर 9 पे टारगेट करना है, तो भाई डार्विन न्यूनेस को भी टारगेट कर सकते हैं हम। पीएसजी भी डार्विन न्यूनेस को टारगेट कर रही है बेसिकली। और चैंपियंस लीग फुटबॉल ना होना फ्रैंकी डियोंग के लिए इतना बड़ा इशू नहीं होगा एक सीजन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि एक सीजन के बाद यूनाइटेड माइट गो बैक टू द चैंपियंस लीग स्पॉट, एंड दे शुड बी गोइंग बैक टू द चैंपियंस लीग स्पॉट, दैट्स फॉर श्योर। क्योंकि लीस्ट एम्बिशन क्लब की वही होगी, लीस्ट एम्बिशन मैनेजर की वही होगी फर्स्ट सीजन में। तो भाई फ्रैंकी डियोंग को जो बारसा फैंस नहीं आने देना चाह रहे हैं, आई से जस्ट वन मोर थिंग कि भाई फ्रैंकी डियोंग का डिसीजन लास्ट होगा, लेकिन उससे पहले अगर नेगोशिएशन स्टार्ट हो गए, एक बार अगर क्लब ने मन बना लिया कि उसको बेचना है, तो भाई वो बेच भी देंगे।
बहुत सारे लोग कल स्ट्रीम पे कंपेयर कर रहे थे कि डीमारिया वाली सिचुएशन से कहीं ये एक जैसा ना हो जाए कि डीमारिया भी नहीं आना चाहता था और वो आया, फिर उसके बाद उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, वो चला गया अगले ही सीजन। फ्रैंकी डियोंग के साथ अगर ऐसा होगा, क्या फ्रैंकी डियोंग अपना 100% दे पाएगा? भाई फ्रैंकी डियोंग एक ऐसे मैनेजर के अंडर खेलने आने वाला है अगर वो आएगा तो, जिसके साथ वो पहले काम कर चुका है। तो यहाँ पर कुछ नया एक्सपीरियंस नहीं है। एक मैनेजर जो कि नए क्लब में आ रहा है उसको भी अपने पुराने प्लेयर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आसान हो जाता है रीबिल्ड में या फिर ट्रांजिशन फेज में एक अप कॉन्फिडेंस गेन कर पाना। तो इट्स अ बोथ वे प्रॉफिट। बार्सिलोना को पैसे मिलेंगे, यूनाइटेड को एक बहुत ही अच्छा वर्ल्ड क्लास सेंटर मिड प्लेयर मिलेगा। नॉट अ सेंटर डिफेंसिव मिड बट अ सेंटर मिड प्लेयर। बट कितना अफेक्ट करेगा ये हमारा बाकी साइनिंग्स को, क्योंकि यू नो इकट्ठा बजट जा रहा है आपका, 60-70 मिलियन ड्रेन आउट हो रहा है आपके ट्रांसफर बजट में से। हाँ वो बात ठीक है कि पॉगबा वगैरह जाने से आपका वेज बिल बहुत हल्का होगा, तो आपको 50 मिलियन का एक्स्ट्रा कुशन मिल रहा है। क्या का क्या ग्लेजर्स जो हमारा 150 मिलियन का जो वो आ रहा है सिनेरियो निकल के, उससे ज्यादा ऊपर खर्च करने को हमें अलाउ करेंगे इस विंडो में या नहीं, ये देखने वाली बात होगी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मथेस डेलिट को लाना बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी अगर फ्रैंकी डियोंग आ रहा है तो, बिकॉज अनदर 70-80 मिलियन प्लेयर, that too at a center back position, I won't entertain that. You have to improve your academy graduates, तो आप उनको प्रमोट कर सकते हो। गेट एन एक्सेल टू भी फ्रॉम नेपोली, अभी उनका लोन स्पेल एंड होने वाला है, तो उसको इनहेरिट करेगा। और देखो यार, एरिक टेन हैग इज दैट वन मैनेजर जो कि ये चीजें कर सकता है, और क्योंकि उसने ये चीज करके आयक्स में दिखाई है, तो इट्स अ गुड मूव। अगर हम फ्रैंकी डियोंग को लेकर आ पाते हैं, इट विल बी अ बेनिफिशियल मूव इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल बैकिंग फॉर बार्सिलोना। और बार्सिलोना फैंस देखो, फ्रैंकी इतना कोई बड़ा लेजेंड बना नहीं अभी आपके लिए। इमोशनल सेंटिमेंट्स आई नो जुड़े हुए हैं, बिकॉज ही वॉज डेस्टिन्ड टू बी ग्रेट, ही वॉज डेस्टिन्ड टू बी नेक्स्ट इनिएस्टा, बट समटाइम्स इट डजंट वर्क आउट। तो प्लीज समझने की कोशिश करें इस बात को। और यूनाइटेड फैंस, फ्रैंकी अगर आ भी जाता है तो भाई उस पर जिम्मेदारियों का बोझ इतना मत डाल देना कि उसकी कमर टूट जाए और वो पहली सीजन में धाराशायी हो जाए। तो प्लीज, मिलता हूं आपसे अगली लाइव वीडियो में, अगले लाइव स्ट्रीम पर। तब तक के लिए शुक्रिया। वीडियो देखने के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट भी जरूर करिएगा। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, वी विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई गाइस, एज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई।